परंतु पंप वाले की क्या औकात है, पंप रहेगा तेल नहीं मिलेगा। अरे किसान भाइयों, पाड़ के उसके सिर पर रख देना मालिक के पंप को, ऐसी गुंडे ही नहीं झेलेगा किसान। सुधर जाओ सुधर। ट्रैक्टर में तेल क्यों नहीं मिलेगा भाई? ट्रैक्टर चलेगा नहीं, ट्रैक्टर खेती नहीं करेगा, क्या तेल से रोक लेंगे? सरकार पर जितने हथकंडे सारे अपना ले। 26 जनवरी की परेड होकर निकलेगी। दूसरी बात, ये कानून रद्द होंगे, ये कानून भी रद्द होंगे। और तीसरी बात, एमएसपी की गारंटी का भी कानून बनेगा। इस सड़क से है, इस सड़क से है। अभी इन्होंने हमारे सारे ट्रैक्टर देखे कहाँ थे? ट्रैक्टर का नाम है अर्जुन, ट्रैक्टर का नाम है भीषम। ये सब महाभारत के यंत्र हम पे ऐसे ऐसे ट्रैक्टर हैं। एक पर ये इतने से पत्थर रख रखे ना, एक ट्रैक्टर की टक्कर में पत्थर साइड में, रास्ता खुलेगा फट। तिरंगा पुलिस के हाथ में, वे मारेंगे सलूट, बंदूक देंगे फेंक। आज 24 जनवरी है, किसानों ने तैयारी शुरू कर दी है। मेरे साथ किसानों के प्रवक्ता जय मलिक हैं। अब खबर आ रही है कि ट्रैक्टर में तेल नहीं मिल रहा है। भैया परमिशन तो मिल गई, तेल कहाँ से लाओ? ये नए नए जुगाड़ चलाओगे, एक हमें तंग करने के सारे फॉर्मूले आजमाएंगे, सारे टोटल फॉर्मूले। परंतु पंप वाले की क्या औकात है, पंप रहेगा तेल नहीं मिलेगा। अरे किसान भाइयों, पाड़ के उसके सिर पर रख देना मालिक के पंप को, ऐसी गुंडे ही नहीं झेलेगा किसान। सुधर जाओ सुधर। ट्रैक्टर में तेल क्यों नहीं मिलेगा भाई? ट्रैक्टर चलेगा नहीं, ट्रैक्टर खेती नहीं करेगा, क्या तेल से रोक लेंगे? हमारे ट्रैक्टर में इतनी ताकत है, एक एक ट्रैक्टर 10-10, 15-15 को खींच के लाएगा, नहीं रुकेगा। ये कितने ही आजमाइश कर लें, ये कितनी शकुनी की गोटी फेंक ले, सब फेल होनी है। कौन है शकुनी? शकुनी बैठा ना हुआ मोटी के नाड़ का, वो क्या नाम उसका, मोटे मोटे गाल, कौन सा मंत्री? अमित शाह। ये सरकार के इशारे पर हो रहा है। और क्या आप क्या सोच रहे हैं? पहले दिन से हम आपको बताए जा रहे हैं, सरकार पर जितने हथकंडे सारे अपना ले। 26 जनवरी की परेड होकर निकलेगी। दूसरी बात, ये कानून रद्द होंगे, ये कानून भी रद्द होंगे। और तीसरी बात, एमएसपी की गारंटी का भी कानून बनेगा। आप देखे जाओ, आपको जो हम बताते जा रहे हैं, हम चाहे हम आपने कम आके थे ना, पहले कहते छद्दम आदमी हैं, इतने से आदमी हैं, पंजाब के आ गए, है तो नहीं पंजाब का कोई। देख लो, कैमरा लगा लो। ट्रैक्टर कैसे पहुंचाओ? ट्रैक्टर इस सड़क से है, इस सड़क से है। अभी इन्होंने हमारे सारे ट्रैक्टर देखे कहाँ थे? ट्रैक्टर का नाम है अर्जुन, ट्रैक्टर का नाम है भीषम। ये सब महाभारत के यंत्र हम पे ऐसे ऐसे ट्रैक्टर हैं। एक पर ये इतने से पत्थर रख रखे ना, एक ट्रैक्टर की टक्कर में पत्थर साइड में, रास्ता खुलेगा फट। तिरंगा पुलिस के हाथ में, वे मारेंगे सलूट, बंदूक देंगे फेंक। हम पर का इलाज है। आप लोग आपको लौटना पड़ेगा 1 घंटे के अंदर। क्यों? कौन कह रहा है 1 घंटे? पुलिस ने कहा है। पुलिस को पंच है, पुलिस से पूछ कौन रहा? अरे पुलिस को सामने से बुलाई, हमने फैसला कर दो, हमारा पंच है ये, दिल्ली मारी ना। पुलिस अपने घर जाओ दिल्ली से, व्यवस्था हम आप कर लेंगे। ये गणतंत्र दिवस है, ऐतिहासिक मनेगा, ऐतिहासिक। सुप्रीम कोर्ट के नहीं मान रहे हो, पुलिस की नहीं मान रहे हो, सरकार नहीं, सुप्रीम कोर्ट तो भगवान जैसे हो, कहाँ मान रहे हो? तो हमारे साथ है, उन्होंने कहे हम किसानों को नहीं रोकेंगे। हम बीच में नहीं पड़ते, ना हम धरना हटाएंगे, ना रैली रोकेंगे, ना हम ट्रैक्टर रोकेंगे। असली आप लोग के खिलाफ कौन है? ये दोनों बागड़ बिल्ले। कौन? रंगा बिल्ला। रंगा बिल्ला। तो वोट किसने दिया था? हमने, गलती होगी थी। अब खाई से खाई, आगे राम दुहाई। यार अब सुनो, एक बार खा ली ना समझ रहे, तो अब आगे तो राम दुहाई ले। मैंने कहा है 2050 साल तक राज करेंगे वो। क्यों? अंडादानी और अंबानी फैक्ट्री लगाऊंगे, बालक बनाने की मशीन, फैक्ट्री में से बालक लिखेंगे। अरे बेशर्मो, वोट तो हम देंगे। वोट यही दे देगा। दो तुम्हारे प्यार है ना, वे नहीं दे पाएंगे। वोट जनता देगी। जनता समझ गई है कि ये बंगाल का जादूगर है, फंस गए। इससे देश को बचाओ। अभी हमारे किसान भाइयों में थी चर्चा, ये तेल का कैसे इंतजाम करोगे? अभी करेंगे। हमें किसान भाइयों में चर्चा थी कि मोदी के हाथ पैर हक पका रहे हैं, वो देश छोड़कर भागने की योजना बना रहा है जहाज में बैठ के। और देखिए, एक सरकार के बड़े मंत्री को भी लेके भागेगा, एक सरकार के बड़े मंत्री को लेके भाग रहा। अमित शाह को क्या भाग रहे मोदी जी? देश छोड़ के अमित शाह को क्या, सांड को सिर पर बैठाओगा? अमित शाह का क्या करेगा वो? किसी कोई और मंत्री को लेकर भाग रहा। अभी खबर, आपको लगता है 26 के बाद सरकार मान जाएगी आप लोग की बात? सब बात मानेगी, सब टोटल बुलाएगी, गलती मानेगी, माफी मांगेगी। दौरा 12 दिन तो आपको विज्ञान भवन बुलाया, परेड भी करवा देगी, उसके बाद घर भेज देगी। अगर हम विज्ञान भवन ना जाते तो ये देश को ये कहते हम तैयार हैं भाइयों बहनों, किसान नहीं आ रहा। इन्होंने हमारी हाजिरी ली। ये टीचर है हमारे हरामखोर टीचर के आए हैं जी। कानून पे बताओ, कोई संशोधन बताओ, पे संशोधन है ही ना। समझाने की कोशिश करी भाइयों, कानून में बहुत फायदे हैं,
1 नंबर 2 नंबर पता नहीं इनको। बोले बहुत हैं, बहुत का जवाब नहीं है। अब इनका सब मामला फेल हो गया। अब ये बुलाएंगे खुद कि आ जाओ, गलती होगी किसानों, घुटने टेक के माफ़ी मांगो पहले तो, और फिर किसान की दोनों शर्तें मंजूर करो। फिर 24 में वोट देंगे, हर हर मोदी होगा। क्यों देंगे? अच्छा, फिर का आंदोलन करेंगे, फिर एक नया कानून लेगा पागल। अरे इन गधों को, बगैर पढ़े लिखों को कौन वोट दे रहा भाई? इन्हें कौन दे वोट? अरे इन्हें कौन देगा? एक बार बताओ। मोदी से मन भर गया। गाय का बच्चा समझ गया गाय। अब तो एक पियोन की क्वालिफिकेशन यार, एक चपरासी की क्वालिफिकेशन 12वीं कर दी है, ये तो कुल 8वीं पास है बेचारे। मोदी से खुश हो कि मन भर गया? नहीं जी, हम ना खुश कर देवे। हम जीवन में कभी मोदी जी को वोट दोगे कि नहीं? कभी ना देवे और ना देते आए, कभी ना दी ना देते आए। हम अच्छा, कौन मोदी जी को वोट दिया था? हाथ उठाओ। उठा दो, सब उठाओ। जो देगा उठाओ, बताओ। कभी जीवन में नहीं देंगे, कभी जीवन में नहीं देंगे। कुछ लोग दिया, हम देंगे कब वोट है? भैया सुन ले, जो धरा पुत्र का वध कर दे वो राज। सब आ जाओ, सब आ जाओ। दी थी हमने, हाँ वोट दी थी। अच्छा, क्या सोच के वोट दिया था पहले? अरे यार अच्छे कहाँ हैं वे, ऐसा दिन जोन से आने वाले थे। उन्होंने तो कहा था मुसलमानों को टाइट करेंगे, योगी जी ने कहा था कब्र से खोद के रेप करेंगे, तो इसीलिए वोट दिया था। ऐसा है, झूठ बोल रहा है भाई, सब दिन और इल्ला ऐसा है नहीं। ऐसा दूसरा हम शामली गए हमारे। अब वोट दीजिए कि नहीं मोदी? आगे अरे यार क्या बात कह दिया था, फांसी खा लें इसमें। वो तो कट्टर हिंदू हैं, हिंदू धर्म। मोदी हिंदू हम हैं हिंदू। तो हिंदू राष्ट्र बनाना है ना, तो मोदी जी को लाना। राष्ट्र हिंदू कहाँ बना देगा? आप धर्म बचाने के लिए जमीन नहीं छोड़ सकते हो? हटवा दे तू आंदोलन को। धर्म बचाने के लिए जमीन नहीं छोड़। यो हिंदू मुस्लिम करता रहा, इसमें सरदारों को भूल गया कि सरदार भी कोई कौम है यहाँ। आप मीडिया के अधिकारी हो क्या किसी धर्म के? हम तो हिंदू राष्ट्र के अधिकारी हैं। तो सबका राष्ट्र है, सबका देश है, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ये क्या बात कर रहे हो आप मीडिया वाले? हिंदू राष्ट्र नहीं बनाना है। हिंदू राष्ट्र तो है ही, हिंदू और क्या बनवाओगे? हिंदू राष्ट्र यही भारत है। अभी भूत उतरा नहीं। देखिए मेरी बात सुनो। अभी आप पूछ रहे थे शंभू जी कि क्या मोदी जी को दोबारा वोट दोगे? अगर तुम गाय का बच्चा समझ कर गधा कर ले आए भूल से, तो क्या दोबारा भी लाओगे? हम गाय का सोना बच्चा समझ कर गधा का बच्चा ले आए घर। गलती हमसे हुई, हमने झेला, हमने देश को गड्ढे में पहुंचाने के हम। देखिए कट्टर हिंदू, देखिए कट्टर हिंदू बुलाओ इधर, कट्टर हिंदू को बुलाओ। मैडम को, क्या नाम है मैडम आप? तो आपको रोज टीवी में देखती हूँ शंभू जी। मेरा छोड़िए ना, आप कट्टर हिंदू हैं कि नहीं? मैं हिंदू हूँ, ये किसी को प्रूफ करना पड़ेगा तो क्या? धर्म बचाना है ना, आप लोग जमीन नहीं छोड़ सकते धर्म के लिए। हिंदू राष्ट्र बनाना है। धर्म कोई देगा खाना। मोहन भागवत जी कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र। क्या बताइए? बताइए, धर्म के लिए जमीन नहीं छोड़ सकते हम? क्यों छोड़ें जमीन? जमीन ही हमारी मातृ। धर्म खतरे में है। जमीन रहेगी तभी तो हम रहेंगे। अरे मुल्लों को टाइट करना है। नहीं, सब एक है, ऐसा कुछ नहीं। झूठ बोल, प्रकृति है। देखो, ये प्रकृति है जो भगवान ने हमारे बुजुर्गों ने हजारों साल से एक जो चक्र बनाया है। देखो चक्र बनाया है, डेली का चक्र है। डेली का चक्र सुनो, देखो सुनो, ये डेली का चक्र है। हिंदू मुस्लिम पर वोट नहीं हुआ है। अरे इसमें किसान भी चाहिए, इसमें अरे लोहार भी चाहिए, इसमें सोनार भी चाहिए, इसमें हिंदू भी चाहिए, इसमें मुसलमान भी चाहिए। प्रकृति तभी बैलेंस होगी, उस चक्र को मत तोड़ो। मैडम क्या डाइनिंग टेबल पर अब बात होने लगी है, बहस होने लगी? जी बिल्कुल। मोदी जी को वोट दिया था कि नहीं? मैंने नहीं दिया था। पढ़े लिए तब आप नक्सली हैं। मैंने आपको वोट दिया था, केजरीवाल को। तब आप नक्सली हैं। नहीं, अर्बन नक्सली हैं। हमें ये किसी को प्रूफ नहीं। पढ़े लिखे नक्सली बिल्कुल नहीं। आप खान मार्केट गए? हम भारतीय हैं सबसे पहले, उसके बाद कुछ भी है। अच्छा, ये लोग आप लोग चौकीदार बने थे? नहीं, हम नहीं बने हैं। सोशल मीडिया पर मैं भी चौकीदार नहीं लिखा, बिल्कुल नहीं लिखा। ना लिखा जी, ना हमने कोई चौकीदार नहीं लिखा। अच्छा, आप वोट दोगे कि नहीं मोदी जी को? हम वोट तो कभी नहीं देंगे मोदी जी को। बैंकर सही है। आप हाँ, एक मिनट, हम तो बहुत हिंदू मुस्लिम करते हैं, तभी आप रिपोर्ट देखते हैं। बिल्कुल आप हिंदू मुस्लिम नहीं करते, बट आप जो है असली सामने लाने चाहते हैं कि गोदी मीडिया जो नहीं दिखाती वो आप दिखाते हैं। लोगों के दिलों में सम्मान की लड़ाई है यहाँ, किसान की। ताऊ एक सवाल बताओ, शांति में भाई। धर्म
आप लोग मोदी के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, धर्म खतरे में, मोदी जी को धर्म बचाना है। मोदी ने तो देश देख दिया धर्म ने के बचाव का, इन्हें तो धर्म में बांट दिए और धर्म का नाम लेकर राजनीति। अच्छा एक बताओ, अभी मंदिर के लिए चंदा वसूलना है, आप लोग कहाँ जमीन के चक्कर में पड़े हैं? चलो चंदा वसूलेंगे। अरे मंदिर तो हमारा क्या लेना देना, हम तो राम का नाम खेत में न चले। मंदिर के लिए पैसा कम पड़ रहा है, चलिए चंदा वसूलने चलिए आप लोग। नहीं जा सकता कोई भी हमारे आदमी तो मंदिर तो बांटता नहीं। मंदिर में तो मंदिर का नाम तो ढोंगी ले। अच्छा डीजल, ये ढोंगी है, डीजल नहीं मिलेगा तो कैसे जाओगे? डीजल नहीं मिलेगा। अरे डीजल तो हम भर के ले, सुने, अरे बात सुनो, डीजल हम अपने घर तो भर के ले, हमने इसके डीजल की जरूरत नहीं। डीजल है मंदिर में। अच्छा तो हम बोले हैं ना डीजल ऐसा ना मंदिर में हो क्या पैदा, एडवांस रख के रहे किसान को जरूर। हाँ जी, डीजल मंदिर में हो क्या पैदा, मंदिर में मिले डीजल भाई। होगा ना, आदमी इतने हैं कि धक्का लगा के लेके जाएंगे। आदमी इतने धक्का लगा के ले जाएंगे। अच्छा आप लोग तो पढ़े लिखे लोग हैं, अब हिंदू मुस्लिम नहीं होगा देश में? नहीं। अभी हमें लगता है अब नहीं होगा। अब लोगों में बहुत जागरूकता आ गई है और आप लोगों को उसका बहुत क्रेडिट है, क्योंकि मैं बताऊं जो अंदर भावनाएं छुपी हुई थी ना वो निकल गई। अब लोगों में एकता हो गई है, अब लोगों में एकता हो गई है। आपको तो नक्सली कह के बंद कर दे, कोई बात नहीं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आप नक्सली कहिए, आतंकवादी कहिए, लेकिन ये जो आंदोलन हुआ है ना, इतने सबको एक कर दिया है। ठीक है, मैं एक हो गया। किसान एकता जिंदाबाद। अब चलो खत्म करेंगे। मंदिर तो खत्म, मेरे आते खत्म क्यों करें? मेरे आते खत्म क्यों करें? मेरे से क्वेश्चन करो। ताव वोट दिए थे कि नहीं बीजेपी को? नहीं दिए। तो आप तो राष्ट्रद्रोही हैं, बीजेपी को जो वोट नहीं है। हमने वोट उसे दिया जो हमारा पूज था। चौधरी चरण सिंह के अनुयायी हैं हम। कैसे गया हैं? हार कैसे गया? कौन हार न्यू गया? हमारे बालक भगा लिए इन्होंने जुग बजा के। ये सब बहका हुआ था ना? हाँ ये सब बहके हुए थे बालक। समझाए काहे नहीं थे? सब अब समझाया। 38,000 करोड़ रुपए इनके फार्म से, एक साल पहले बता रहा हूँ, इनके फार्म भरा के कमा लिए और नौकरी एक को नहीं दी। अब इनकी आँख खुली जब हमने। ये लोग तो हर हर मोदी कर रहा था, अब नहीं करेंगे। ये कहेंगे ये मर मर मोदी, जल्दी मर मर मोदी। फिर होगा घर घर मोदी। नहीं होगा। मलिक साहब क्या देख रहे हैं इस आंदोलन से? बिल वापस होने के बाद और क्या दिख रहा है? एक जो जाति धर्म वाला मामला था वो ठीक हो पाया? खत्म हो गया। ठीक नहीं, खत्म हो गया। पहले देश, उसके बाद जातियाँ बनी। पहले धर्म भी नहीं थे, आर्यवंशी थे, वंश तो होते थे। ये नेता बांटते गए। अब समझ गए बात के तो बांट के राज करना चाह रहे हैं। अंग्रेज के पोते हैं, ये अंग्रेज के पोते। कौन? ये राज कर रहे हैं मोदी जी। हाँ, ये उन्हीं की नीति पे। आरएसएस की ताकत का अंदाजा नहीं है आपको? निक्कर तार के हर घर में 2 आरएसएस के कार्यकर्ता बैठे हुए, टीवी और अखबार, उससे कैसे बचोगे? ये कार्यकर्ता बढ़ेंगे कहाँ? गाँव में रहती है सत्ता। अखबार आता है ना सबके यहाँ, अखबार में तो इतना हिंदू मुस्लिम। हम तो अच्छा, हम 2 मिनट में अभी हिंदू मुस्लिम कर दें। शंभू जी, हिंदू मुस्लिम तुरंत कर सकते हैं। पहले दाल रोटी चावल इसकी जात बता दो। अरे धर्म खतरे में, आपको दाल रोटी की पड़ी है। इसका धर्म बता दो कि गेहूं अनाज का धर्म क्या है। दाल रोटी बाद में आएगा, पहले धर्म बचाना है। बिल्कुल नहीं, पहले जमीन बचाना है। उस धर्म तो बहुत बात की बात है। आप लोग नक्सली हैं, मान सकते हैं। आप लोग राष्ट्रद्रोही हैं, मान सकते हैं। उसमें क्या है? दान है, हम लोग मान सकते हैं आप लोग। अभी मंदिर, अभी बहन जी चंदा वसूलने चलना है। हमारे गुरुओं ने भी कुर्बानी दी। किसी भी अच्छे काम के लिए पैसा हम लोग देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, समझे? तो पहले मंदिर जरूरी है कि जमीन जरूरी? पहले जमीन जरूरी। जमीन, मंदिर भी जमीन पे ही बना है, कहीं आसमान पे नहीं बना है। ठीक है, पहले जमीन जरूरी है। अच्छा मोदी जी बिल वापस नहीं लेंगे तो क्या होगा? लेंगे धीरे धीरे तख्ता पलट होगा देश में पहली बार इतिहास में। ये सेना और ये पुलिस सब समझ के हमारे पीछे खड़ी होगी, कहेगी भगा दो, और इन्हें भागने को जगह नहीं मिलेगी। अरे अंडादानी का रम बने तो जहाज खरीद के लाया है, वो जमीन पर उतारेगा कि हवा में तेल भरेगा जहाज की ढाल? जाने नहीं देंगे, पूरा हिसाब चुकता करके जब भेजेंगे। चलिए, मेरी कोशिश होती है कि समाज को टटोलो। अगर कोई ये कहता है ना कि समाज में जाति धर्म खत्म हो गया है, तो वो सफ़ेद झूठ है। और मैं चाहता हूँ कि इस देश से जाति और धर्म खत्म हो, हम सब पहले भारतीय बने। मैं फिर कह रहा हूँ, डेमोक्रेटिक सिस्टम में डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान लिखते हुए कहा था कि मैं सिर्फ भारतीय हूँ, मैं शुरुआत में भारतीय हूँ और सिर्फ मेरी पहचान में भारतीय हूँ। अगर जिस दिन हम लोग भारतीय नागरिक बन गए, डेमोक्रेसी जिंदा हो जाएगी। फिलहाल अभी हम जाति और धर्म में बटे हुए लोग हैं।
और कांग्रेस ने 60 साल तक, तो बीजेपी ने 10 साल से उसी का फायदा उठाया। अब आप लोग को तय करना है कि आपके लिए रोजी रोटी। मुझे गोदी मीडिया से एक अपील है। अरे मीडिया वालों कह रहे थे मुट्ठी भर, टिकैत जी से कह रहे थे एक बार, वो कुत्ता कह रहा था, कुत्ता स्वामी टिकैत जी। कौन है कुत्ता स्वामी? कौन है? वो गोस्वामी, वो देशद्रोही भगोड़ा, वो चोर, वो निकम्मा, वो 302 का मुलजिम 40 का। उसके लिए ये खबर है कि पूरी बारात आ रही है, किसके घर रुकवाऊं, मुट्ठी भर से बारात चल दी, गमों से बारात, ये रुकेगी कहाँ? इसका इंजाम तो बताओ, कि इंजाम बताओ और खाना बताओ, कौन खिलाएगा? पूरी बारात आ गई, बारात। अब आँख खुलेंगी, भेज दे कैमरे वाले, वहीं चश्मा लगा के ये बैठा। तस्वीरें दिखा रहा था गाजीपुर बॉर्डर से, तैयारी चल रही किसानों की। हाँ बताइए। जैसे आप लोगों ने ये उठाया है जो अर्नब गोस्वामी ने हम किया, कुछ नहीं उसको उठा, आप लोग उठाइए। अरे हम लोग कुछ उठाते नहीं हैं, हम लोग उठाते नहीं, हम लोग बंदर हैं, जहाँ भीड़ होती है वहीं जाते हैं। एक चीज़ मुझे खटक रही थी कि हम लोग जितने भी खड़े हैं, हमसे तो आप खूब सवाल पूछते हो, इनसे तो मैं टीवी पे देखता हूँ कितना सवाल पूछते हैं, हमारे वो ताऊ जी से भी बहुत पूछते हैं, लेकिन दूसरे पक्ष से अभी तक किसी ने कोई सवाल नहीं पूछा। अच्छा, मीडिया की औकात है मोदी जी से सवाल पूछने की? देखिए चौथा स्तंभ तभी हम लोग पैसा खाते, आप क्या कर लीजिएगा? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन हिम्मत जैसे आज आप कर रहे हैं थोड़ी सी उधर भी करिए। वहाँ से हम लोग पैसा खाते हैं? नहीं ऐसा नहीं है। अरे तो आप हमें देखना बंद कर दीजिए। नहीं, आपको कैसे देखना? अरे आपकी बदौलत हम लोग यहाँ पहुँचे। सुन लीजिए, भारत की मीडिया, बदौलत यहाँ पहुँचे। अरे भारत की मीडिया तभी ईमानदार होती है जब केंद्र में मायावती, अखिलेश, लालू हो। अरे क्या बात कर रहे हैं, अब फिर आप खेल नहीं समझ रहे हैं। मोदी से सवाल पूछने की औकात है मीडिया की? अभी अखिलेश यादव की सरकार होती ना तो मीडिया खाल खींच लेती। अरे सुनिए साहब, अभी 20 लोग शमशान में मर गए, बनारस में 300 लोग मर गए, योगी, हाँ रेप हो रहा है, गैंग रेप। योगी जी से सवाल पूछने की औकात है क्या मीडिया की? बस यही और आपको मैं पत्रकार तो ये पत्रकारों से पूछिए ना, जिसको आप पैसा, आपके घर में नेशनल दस्तक आता है कि कौन चैनल आता है? नहीं, मैं पत्रकार नहीं हूँ भाई, वो कोई बात नहीं। हम लोग तो जोकर हैं। हम तो यूट्यूब पर कूद फान करते हैं कि हमें परमिट करें। पहले जाके पत्रकारों से पूछिए, मोदी से सवाल पूछिए, हम लोग तो पत्रकार हैं ही नहीं। क्या हमारी नजर में आप ही नहीं, मैं आपको बता दूं, आप गफलत में ना रहें। हम लोग यूट्यूब चैनल चलाते हैं, रोजी रोटी के लिए आके अपना ड्रामा करते हैं। असली अरे सुनिए भाई, असली पत्रकार वो है जिसको आप 7 बजे से लेकर 9 बजे तक टीवी पर देखते हैं। आज अगर ये तीनों कानून वापस हो जाते हैं, एमएसपी पे कोई नियम बन जाता है, तो जितना श्रेय किसानों को जाता है उतना ही सब फालतू बात है सब। चलिए तो इसमें कोई दो राजेंद्र प्रसाद सिंह लिखते हैं कि इस घर में आरएसएस के 2 कार्यकर्ता हैं, एक टीवी और एक अखबार। देखते हैं किसान उससे कैसे बच पाते हैं।